गुड इवनिंग दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। चलिए, क्योंकि जो ट्रिग्नोमेट्री का परिचय था, त्रिकोणमिति का परिचय हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज, यानी प्रश्नावली 8 का ए। ठीक है, इससे संबंधित जो फार्मूले हैं हम अगले वीडियो में पढ़ चुके हैं, तो आप सभी लोग वहां से नोट कर लीजिएगा। चलिए, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 8 का ए का पहला क्वेश्चन, जो इस प्रकार है कि एक त्रिभुज एबीसी में, एक त्रिभुज है एबीसी, एक त्रिभुज है, उसका नाम क्या है? ए है। सबसे पहले ध्यान रखना, जो 90 होगा, 90 अंश का होगा, सबसे पहले हम उसको लिख लेते हैं। तो बी आपका है 90 अंश, हो जाएगा ए बी सी हो जाएगा। यहाँ वैल्यू दे रखा है, ए बी की वैल्यू कितना दे रखा है? 5, तो हम लिखेंगे 5 लिखेंगे। ठीक है, बी सी की वैल्यू कितना है? बीसी की वैल्यू कितना दे रखा? 12, तो बीसी यहाँ पे है तो हम लिखेंगे 12, 12। तो आपको क्या करना है? साइन ए, कॉस ए और टेन ए का मान याद करना है। ठीक है ना? चलिए, आप जानते हो जो ए बी होता है इसको हम लोग कहते हैं लंब, बीसी को क्या कहते हैं? आधार, और ये ए सी जो वैल्यू है इसको क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। तो ये वाला फार्मूला आप लोगों ने पहले पढ़ चुके हैं। चलिए, अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, तो सबसे पहले कर्ण क्या है आपका? ए सी। आप लोगों ने पढ़ा कि कर्ण बराबर होता है, कर्ण बराबर होता है, कर्ण में क्या होता है? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। ठीक है ना? कर्ण बराबर कर्ण में है ना, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो इसी बेस पे हम लिखेंगे। तो कर्ण आपका क्या है? ए सी। क्या है? ए सी। ए सी इक्वल टू अंडर रूट, तो उसके बाद फिर क्या है? लंब। लंब क्या है आपका? ए बी। ए बी कितना दे रखा है? चलो पहले हम लिख लेते हैं, ए बी स्क्वायर प्लस, और आधार, आधार क्या है नीचे? बी सी, तो हो जाएगा बी सी स्क्वायर। अब हम मान रख लेते हैं, ए बी की वैल्यू कितना दे रखा है? 5, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लेते हैं। बी सी की वैल्यू कितना दे रखा है? 12 है ना, तो 12 स्क्वायर कर लेते हैं। अब देखो 5 स्क्वायर, इसका मतलब 5 दो बार है, तो 5 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे टेबल, तो 5 बचे 25 हो जाएगा, और 12 पर हम होता है 144। अब इनको ऐड कर लेते हैं, तो 5 4 होता है 9, और 4 2 होता है 6, 1 13। जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो ये किसका होता है जी? 13 का होता है। तो इस प्रकार अगर ए सी की वैल्यू देखा जाए तो मिल गया। तो ए सी की वैल्यू कितना है? 13। तो जो कर्ण है आपका वो कितना निकल जाता है जी? 13 निकल गया। ये समझ में आ गया? अब देखो, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू, यानी लंब, आधार, कर्ण, सबकी वैल्यू हमें मिल गया। अब आराम से मान ज्ञात कर लेंगे। तो किसका किसका मान ज्ञात करना है? लिखो यहाँ पे, मान ज्ञात करने पर, मान ज्ञात करने पर किसका किसका मान ज्ञात करना है? यहाँ देखो, साइन ए, तो ध्यान रखना, लिख लो साइन ए। तो आप जानते हो साइन ए, साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है। लेकिन ये ध्यान रखना, अगर ये थीटा पूछेगा तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। जो लंब है लंब होगा, जो आधार है आधार होगा, जो कर्ण है कर्ण ही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होता। बी में भी कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन जब कोण आपका ये मान लेगा एक, तो थोड़ा सा परिवर्तन हो जाता है। जो आधार है वो क्या हो जाता है? लंब हो जाता है, और जो लंब है वो क्या हो जाता है? आपका आधार हो जाता है। तो इस प्रकार होगा साइन थीटा, यानी साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो लंब आपका क्या हो गया? ए के कारण लंब आपका आधार वाला हो जाता है बीसी। क्या हो जाता है? बीसी। और कर्ण आप जानते हो, कर्ण क्या है? एसी। तो इसी प्रकार देखा जाए तो बीसी की वैल्यू कितना दे रखा है? 12, 12 है, और एसी का कितना दे रखा है? 13 है ना। अब किसका निकल गया? अब इसी तरह से हम कॉस ए की वैल्यू निकालेंगे। तो कॉस ए, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है। लेकिन ए है तो ये तो लंब है, तो आधार आपका हो जाता है ए बी। तो आधार बटे कर्ण, तो कर्ण आपका हो जाता है ए सी। तो इस प्रकार अगर ए बी की वैल्यू हम देखते हैं तो है आपका 5, और ए सी की वैल्यू देखें तो कितना है आपका? 13 है। इसी तरह से हम निकालेंगे tan ए, इसकी वैल्यू tan है, तो tan ए यानी tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो इसके हिसाब से लंब आपका यही है, तो लंब आपका हो जाता है BC, और लंब बटे आधार आपका क्या हो जाता है? AB। क्या हो जाएगा? AB। तो इसी तरह देखेंगे तो BC की वैल्यू कितना है? BC की वैल्यू कहाँ पे है? यही तो है BC। तो BC की वैल्यू हो जाएगा 12, और AB की वैल्यू कितना है? यही तो AB,
कितना है 5। तो इस प्रकार यही आपका क्या हो जाता है, ये आपका सबका आंसर निकल करके बाहर आ। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। चलो ये है आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा। कह रहा त्रिभुज ABC में एक त्रिभुज बना लो। देखो यहाँ पर बन गया ना, एक त्रिभुज बन गया है ना। त्रिभुज ABC में नाम क्या कह रहा है कि ABC में कोण P समकोण है। जो समकोण है तो सबसे पहले हमें उसे लिख देते हैं। तो इसमें समकोण क्या है, ये वाला कोण है। तो हम सबसे पहले इसका नाम रख लेते हैं, क्या दे रखा है, B। तो हो जाएगा B। आपका हो गया ABC। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। चलिए अब देखो, अब क्या करते हैं, वैल्यू देखो किसका किसका दे रखा है। AB का दे रखा है 4, AB यही है ना, AB का दे रखा है 4 सेंटीमीटर। इसी तरह से BC की वैल्यू कितना दे रखा है, 3 सेंटीमीटर। BC का कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर, है ना। यहाँ आप अगर लिखना चाहते हो तो सेंटीमीटर भी लिख सकते हो, है ना, कोई दिक्कत नहीं। और AC की वैल्यू कितना दे रखा है, 5 सेंटीमीटर। AC यहाँ पे ना, AC की वैल्यू 5, यानी सब का वैल्यू यहाँ दे रखा है, आपको किसी का वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं। अच्छा पूछा क्या क्या है, थोड़ा इसके तरफ साइन ए ध्यान रखना होगा, क्योंकि आप सबको पता है ये आपका लंब होता है, ये क्या है आपका आधार है, और ये क्या है जी कर्ण। ये तो सबको पता है, लेकिन ये ध्यान रखना जब ये थीटा पूछेगा तो ये आधार वाला क्या हो जाता है, लंब हो जाता है, और लंब वाला क्या हो जाता है आधार। कब होगा, जब थीटा ए पूछेगा, है ना, थीटा के जगह पे ए जब वैल्यू आएगी ना, तो वहां सी भी पूछेगा कोई परिवर्तन नहीं, जो लंब है लंब रहेगा, जो आधार आधार रहेगा, जो कर्ण है कर्ण रहेगा। लेकिन जब ए पूछ लेगा तो क्या होगा, चेंजिंग हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अब हम ज्ञात करते हैं, यहां से देखो साइन ए क्या है जी, सॉल्व कर रहे हैं इसको, ध्यान रखना। साइन ए, तो साइन ए बराबर क्या होता है, आप लोगों ने पढ़ा, साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब आपका क्या है ए, ध्यान रखना ए में परिवर्तन हो जाता है, ए में लंब क्या होगा BC, देखो लंब है ना BC, तो लंब बटे क्या होता है कर्ण, तो कर्ण आपका क्या है AC, है ना। तो इस प्रकार BC की अगर वैल्यू देख रहे हैं तो होता है 3 सेंटीमीटर, और AC का देख रहे हैं तो होता है 5 सेंटीमीटर। साइन ए का अब निकालते हैं tan ए का, तो लिखेंगे tan ए, यानी tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। लेकिन ध्यान रखना ए पूछा है तो लंब आपका ये हो जाता है क्या BC हो जाता है, और आधार क्या है आपका AB है ना। तो इस तरह से BC की वैल्यू देखते हैं, तो BC की वैल्यू दे रखा है 3 सेंटीमीटर, और AB की वैल्यू दे रखा है 4 सेंटीमीटर, है ना। अब निकालते हैं cos C, इसकी वैल्यू cos C, यहाँ लिखेंगे cos C, यानी cos थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे cos थीटा बराबर होता है लंब नहीं आधार बटे कर्ण होता है, क्या होता है आधार बटे कर्ण होता है। लेकिन C में कोई परिवर्तन नहीं, जो आधार है आधार है, जो लंब है तो आधार आपका हो जाता है BC, और कर्ण आपका हो जाता है AC। तो BC की अगर वैल्यू देख रहे हैं तो 3 सेंटीमीटर, और AC की वैल्यू देख रहे हैं तो कितना हो जाता है जी 5 सेंटीमीटर, है ना। तो एक बच रहा है क्या ना cot C, तो C में कोई चेंजिंग नहीं होता है, जो लंब है लंब, जो आधार है आधार, ठीक है ना। तो cot थीटा बराबर क्या होता है, क्योंकि ये लंब ध्यान रखना tan का उल्टा होता है, ठीक है। अगर लंब बटे आधार है तो आधार बटे लंब हो जाता है, तो आधार आपका हो जाता है BC, और आधार बटे लंब, लंब आपका हो जाता है AB। इसी तरह देखते हैं कि जो BC की वैल्यू है वो आपका है 3 सेंटीमीटर, और AB की जो वैल्यू है वो कितना है जी 4 सेंटीमीटर, ठीक है ना। यानी ये देखो सबका वैल्यू साइन ए का, tan ए का, और cos C का, और cot C का वैल्यू निकल गया। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन है यहाँ पे PQR में कोण P समकोण है। कोण P क्या है, समकोण। एक त्रिभुज बनाइएगा, त्रिभुज PQR में कौन सा समकोण होगा, P, तो समकोण यही है ना, तो P यहाँ लिखेंगे, हो गए। अब क्या दिया है PQR में, तो P हो गया, आप कोई भी यहाँ लिख लो, यहाँ Q लिख लो, PQ, और यहाँ लिख लीजिए R लिख लो। वैल्यू क्या क्या दे रखा है, PQ की वैल्यू कितना दे रखा है, PQ की वैल्यू दे रखा है √3, यही है। PR की वैल्यू कितना दे रखा है, PR यही है, PR की वैल्यू 1 दे रखा है। QR की वैल्यू कितना दे रखा है, QR की वैल्यू दे रखा है 2 दे रखा है, यही है ना। अब आपको क्या क्या पता करना है जी, साइन Q क्या है, साइन Q, यानी आप जानते हो साइन Q, यानी साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण होता है।
तो आपको पहले यहां लिख दे रहे हैं, ये आपका लंब हो गया, यह हो गया आधार, और ये हो गया कर्ण हो गया। ठीक है ना। तो साइन क्यू बराबर क्या होता है, क्योंकि क्यू में कोई चेंजिंग नहीं, जो लंब है लंब है, जो आधार आधार, कोई चेंजिंग नहीं होता है। तो साइन क्यू यानी साइन थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो लंब आपका है पी आर, लंब बटे आधार क्या है आपका पी क्यू, आधार क्या है पी क्यू है। इस तरह से पी आर की वैल्यू देखेंगे तो 1 है, और पी क्यू की वैल्यू देखेंगे तो √3। यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। इसी तरह से cos क्यू की वैल्यू निकालेंगे, किसकी वैल्यू cos क्यू, cos क्यू में भी कोई चेंजिंग नहीं होता है ना। तो cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार आपका है पी क्यू, और कर्ण क्या है आपका क्यू आर, क्या है जी क्यू आर है। तो पी क्यू की वैल्यू कितना है आपका √3, और क्यू आर की वैल्यू कितना दे रखा है 2 दे रखा है। इसी तरह से हम निकालेंगे tan आर, क्या निकालेंगे tan आर। तो tan में ध्यान रखना, tan आर की वैल्यू आर, ये जब थीटा पूछेगा तो आधार के जगह पे लंब हो जाता है, और लंब के जगह पे क्या हो जाता है आधार हो जाता है। ठीक है ना। तो tan आर बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, लेकिन लंब क्या होगा आपका पी क्यू, क्या होगा पी क्यू लंब हो जाता है, और आधार आपका हो जाता है पी आर, क्या हो जाता है पी आर। तो पी क्यू की वैल्यू कितना दे रखा है √3, और पी आर की वैल्यू कितना दे रखा है 1, और 1 से जब डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा √3 हो जाता है। इसी तरह से हम निकालेंगे साइन आर, किसका साइन आर। तो यहाँ लिखेंगे साइन आर, तो हो जाएगा साइन आर बराबर होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण होता है, लेकिन जब आर पूछे लेगा तो लंब आपका हो जाएगा पी क्यू। तो पी क्यू लंब हो जाएगा, और लंब बटे कर्ण, कर्ण आपका हो जाता है क्यू आर, क्या हो जाएगा क्यू आर। तो इस तरह से देखा जाए तो पी क्यू की वैल्यू कितना दे रखा है √3, और क्यू आर की वैल्यू कितना दे रखा है 2 दे रखा है। तो इस प्रकार सब वैल्यू निकल गया। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन यहाँ पे है, देखिए समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज एबीसी में एक त्रिभुज बनाइएगा, है ना, जिसमें कोण सी समकोण होगा। तो सबसे पहले हम यही लिख लेते हैं, ये आपका सी हो गया जो समकोण है। अब नाम लिख लो, तो क्या हो जाएगा ए बी सी, ए बी सी, जो कि वैल्यू दे रखा है। ए बी की वैल्यू 26 सेंटीमीटर दिया है, तो ए बी की वैल्यू कितना दे रखा है 26 सेंटीमीटर। ए सी की वैल्यू 10 सेंटीमीटर दिया है, ए सी की वैल्यू कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर दे रखा है। बी सी की वैल्यू कितना दे रखा है, बी सी की वैल्यू दे रखा है 24 सेंटीमीटर। तो साइन बी tan बी कॉस ए, ध्यान रखना साइन बी की वैल्यू निकालते हैं। तो साइन बी यानी साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है आप जानते हो, ये क्या है लंब है, और ये क्या है आधार है, और ये क्या है जी कर्ण है। ठीक है। तो इस तरह से साइन बी में कोई चेंजिंग नहीं होता, जो लंब है लंब रहेगा, जो आधार है आधार रहेगा। केवल हमें ध्यान रखना थीटा जब ए आएगा उसमें चेंजिंग हो जाता है। तो साइन बी, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब आपका हो जाता है ए सी, और कर्ण आपका हो जाता है ए बी। तो ए सी की वैल्यू देखा जाए तो कितना दे रखा है 10, और ए बी की वैल्यू देखा जाए तो कितना दे रखा है 26 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से हम निकालेंगे tan बी, इसकी वैल्यू tan बी। तो tan बी यानी बी में भी कोई चेंजिंग नहीं होता है, थीटा बी और सी में कोई चेंजिंग नहीं होता है। तो tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। तो लंब आपका है ए सी, लंब क्या है ए सी, और आधार आपका क्या है बी सी है। तो ए सी की वैल्यू कितना दे रखा है 10, और बी सी की वैल्यू दे रखा है 24। इसी तरह से निकालना है अब cos ए, इसकी वैल्यू cos ए। तो cos ए, cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, लेकिन ए थीटा पूछ लिया, तो जब ए थीटा हो जाता है तो आधार वाला लंब हो जाता है, और लंब वाला क्या हो जाता है आधार हो जाता है। तो इस प्रकार cos ए, cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, तो आधार आपका AC हो जाता है, और आधार बटे कर्ण, कर्ण आपका हो जाता है AB हो जाता है, AB हो जाता है। तो इसी प्रकार AC की अगर वैल्यू देखते हैं तो 10 है, और AB की वैल्यू यहाँ पर देखते हैं तो AB की वैल्यू कितना दे रखा है 26 दे रखा है। यही आपका आंसर हो जाता है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। तो कह रहा है त्रिभुज ABC में एक त्रिभुज बना लीजिए। लो एक त्रिभुज बन गया। कोण B समकोण है। जो समकोण है सबसे पहले लिख लो, क्योंकि आप जानते हैं त्रिभुज में यही होता है ना, ये एंगल समकोण है। तो B हो गया। अब नाम रख लो ABC। देखो वैल्यू दे रखा कह रहा AB 1 है, AB भी 1 है। AB कितना है जी 1 है। और BC भी किसके बराबर 1 है। BC भी कितना है जी 1 है। उसके बाद यहाँ पर दे रखा है AC जो है वो √2 है। AC क्या है √2 हो गया ना। अब आपको किसका किसका वैल्यू ज्ञात करना है। आपको पता है ये क्या है बच्चों लंब है, और ये क्या है जी आधार है। ये क्या है जी कर्ण है। यही है ना लंब आधार कर्ण है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे साइन ए की वैल्यू। तो साइन ए यानी साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। लेकिन ए में चेंजिंग हो जाता है बच्चों। ये जब थीटा पूछेगा तो ये आपका लंब हो जाता है और ये आपका हो जाता है आधार हो जाता है। क्या हो जाता है आधार हो जाता है। तो साइन ए तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो लंब आपका हो जाता है BC। लंब BC हो गया और कर्ण आपका क्या हो जाता है आपका AB हो गया। क्या सॉरी AB कह रहे हैं AC। क्या हो जाएगा AC। तो BC की वैल्यू अगर देखा जाए तो 1 है और AC की वैल्यू देखा जाए तो √2 है। तो साइन A की वैल्यू निकल गई। इसी तरह से tan C। तो tan C में कोई चेंजिंग नहीं होता, C में कोई परिवर्तन नहीं। तो tan C बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। तो लंब में आप लंब क्या लंब देखिए यहाँ पर AB है और आधार क्या दे रखा है BC है। ए बी की वैल्यू 1 है और आधार 1 है। 1 1 कैंसिल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा ए हो जाएगा। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। चलो देखिए क्वेश्चन नंबर 6वां इस प्रकार है। कह रहा है त्रिभुज PQR में एक त्रिभुज बना लीजिएगा आप लोग, है ना। और त्रिभुज PQR में कौन सा समकोण है। तो Q समकोण है। तो आप जानते हो यही तो है समकोण। तो यहां हम लिखेंगे Q। तो यहां हो जाएगा Q। तो लिख लो PQR, है ना। तो इस तरह से PQ की वैल्यू कितना दे रखा है। PQ की वैल्यू दे रखा है 4 सेंटीमीटर। QR की वैल्यू कितना दे रखा है। QR की वैल्यू दे रखा है 3 सेंटीमीटर। इसी तरह से क्या है क्योंकि PQ और QR की वैल्यू दे रखा है लेकिन PR की वैल्यू नहीं दिया है। नहीं दिया है ना। तो सबसे पहले हम ये आपका लंब हो गया, ये आपका आधार हो गया और ये आपका क्या हो गया कर्ण। जो PR होता है वो कर्ण होता है, क्योंकि आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा कि कर्ण इक्वल टू होता है क्या होता है लंब, है ना। तो लंब स्क्वायर प्लस कर्ण कर्ण इक्वल टू कर्ण में लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यही होता है ना कर्ण इक्वल टू √, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यही होता है। चलिए अब हम सबसे पहले किसकी वैल्यू निकालेंगे ये कर्ण। तो कर्ण आपका क्या है PR। क्या है जी PR। तो PR इक्वल टू लंब। लंब क्या है आपका PQ। क्या है PQ। स्क्वायर कर लीजिएगा प्लस प्लस रखो आधार। आधार क्या है आपका आधार यहाँ पर दिया है QR। तो यहाँ लिख लीजिएगा QR स्क्वायर। तो इस प्रकार देखिए PQ की वैल्यू कितना दे रखा है 4 दे रखा है। स्क्वायर स्क्वायर कर लो। QR की वैल्यू कितना दे रखा है 3 स्क्वायर स्क्वायर कर लो। तो 4 स्क्वायर यानी 4 4 जा कितना हो जाएगा 4 चौके 16 और 3 त्रिक का 9 और 16 9 ऐड करेंगे 9 6 15 1 और 1 1 2 25। 25 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो इस तरह से PR की वैल्यू कितना निकल गया है 5। PR की वैल्यू देखो यहाँ पर कितना निकल गया है 5 निकल गया। अब क्या करना है क्योंकि आपने वैल्यू निकाला भाई PR की वैल्यू निकल गया कितना दे रखा है 5। अब क्या करना है जी अब आपको क्या रहा है मान पता करना है किसका जी cos P। तो cos थीटा बराबर क्योंकि P में चेंजिंग हो जाता है जो आधार है वो क्या हो जाता है लंब और जो लंब है वो क्या हो जाता है आधार हो जाता है। तो इसी तरह से cos P बराबर आधार बटे कर्ण। तो आधार की अगर हम वैल्यू देख रहे हैं तो क्या है QR। क्या है जी QR आधार सॉरी तो लंब हो गया ना, क्योंकि ध्यान रखना इसके सीधा इसके सामने जो होगा वो लंब हो जाएगा। तो आपका थोड़ा सा चेंजिंग हो जाता है। तो आपका यहाँ लिखेंगे PQ। क्या हो जाएगा PQ आपका क्या हो गया आधार हो गया आधार बटे कर्ण। तो कर्ण की वैल्यू दे रखा है PR। तो इस तरह से PQ की वैल्यू दे रखा है 4 और PR की वैल्यू दे रखा है 5। किसकी वैल्यू निकल गया
cos p। इसी तरह से tan p की वैल्यू निकालेंगे, तो tan p यानी tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। ये लंब आपका हो जाता है क्यू आर, क्या है जी, क्यू आर। तो लंब क्या हो गया, क्यू आर, ये लंब हो गया, तो लंब बटे क्या होता है, आधार।